अब सारे योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए। हमारा आदेश, जितने भी योद्धा लंका राष्ट्र में अभी उपस्थित हैं वो हमारे साथ युद्ध स्थल में चले, और जो जाने से इनकार करता है उनको यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। मैं जाऊंगा क्योंकि मैंने एक उद्देश्य बनाया था, एक संकल्प लिया था कि मैं संपूर्ण परिवार के साथ अपना दायित्व निभाऊंगा। प्रत्येक मानव को जीवन यापन करने के लिए एक उद्देश्य बनाना चाहिए, एक संकल्प लेना चाहिए, एक व्रत लेना चाहिए। अगर मानव जिंदगी जीता है तो उद्देश्य बनाकर जियो, सर उठाकर जियो, घुट घुट कर जीवन जीना ये जिंदगी नहीं है। यस्य वृतम न जल्पन्ति मानवा महत्वभूतम राशि वर्धन मात्र शनैव स्त्री न पुनः पुमान। जो मानव बगैर उद्देश्य के जीवन यापन करता है वो संख्या तो बढ़ा सकता, परंतु उसकी गणना न स्त्री में होती है न पुरुष में। मैंने राक्षस जाति के मुखिया होने के नाते एक संकल्प लिया था कि संपूर्ण परिवार को मोक्ष का गामी बना दूंगा, और बना दिया। स्वयं युद्ध स्थल में जाऊंगा। अद्यमं मनोरथा पूर्णम भवे। आज मेरा उद्देश्य, मेरा मनोरथ, मेरा संकल्प पूर्ण हो जाएगा। राघव कहाँ हो तुम? ये दशहरा तुम्हें युद्ध स्थल में ललकार रहा है। आज पड़े कठिन रावण के पाले, और समय करो में काल हमारे चुन चुन कर बदला लूंगा और अपने लक्ष्य को पूर्ण करूंगा। मैंने तुम्हें निमंत्रण दिया था कि हे राम, निमंत्रण देता हूं, सीधे गललंक चले आना। मेरी मुक्ति की मोक्ष पिटारी को हे धर्मधुरी साथ लागा। तुम लंका पर आ गए, लंका पर तुमने चढ़ाई की, और मेरा उद्देश्य पूर्ण है कि मैं भी अपने चंद्रहास का कौतुक आज दिखलाऊंगा। आओ मेरे समीप। दशरथ इस प्रकार की बातें करने से वीरता प्रमाणित नहीं होगी। ये युद्ध स्थल है, युद्ध स्थल में साहस पराक्रम की आवश्यकता होती है। यद्यपि संसार के लोग ये जानते हैं कि रावण बड़ा बलशाली है, लेकिन हमारा और तुम्हारा जो युद्ध स्थल में ये मिलान होने के लिए जा रहा है, एक रघुवंशी राम को तुमने ये निमंत्रण दिया था कि हम तुम्हें निमंत्रण दे रहे हैं, तुम्हें हमारी लंका में आना है। तो मैंने तुम्हारे शरण रूपी निमंत्रण को भली भांति स्वीकार किया, और मैं तुम्हारी विशाल लंका पर मैं चल करके आ गया हूं। हे दशानन, जिनके जीवन में सदैव ही जिनके जीवन में जिनके कदम निरंतर चलते रहते हैं, कभी विराम नहीं होता है, तो ये भी निश्चित है कि परिणाम भी उन्हीं के पक्ष में जाता है। हे दशानन, समर भूमि में सन्मुख मरना ये वीर गति कहलाती है। ऐसी मृत्यु सुन शब्दों में सदम सराही जाती है। अभी तुम सोते रहे,
ये मखमले के देलों पर राम सुला देगा, आज तो मैं मिट्टी के ठेलों पर। राघव, आज हमारा तुम्हारा मिलन हो रहा हो। तुम्हारे जैसे व्यक्तित्व का धनी जब सामने हो, युद्ध करे, वार्ता करे, तो वास्तव में वो साकार रूप हो जाता। तुमने लंका वालों से विरोध किया। गौर से सुनना राघव, मैं जानता हूं कि प्रति उत्तर बहुत अच्छा आता है। तुमने लंका वालों से विरोध किया तो बचने का कोई चारा ना, और चुनौती देकर मैंने चुनौती को स्वीकार किया। तो तुम जब लंका पर चढ़ करके आए तो लंका वालों से युद्ध आठाना, बचने का कोई चारा ना, फिर युद्ध आठाना। परंतु लंका में तुम्हारे द्वारा दूतों को जो भेजा गया उसने भेदभाव रखा, तो भाई विभीषण का घर बाराना। अब इस धरा पर जो भी आया, युद्ध किया, युद्ध का परिणाम जो भी हो, सो रहाना, चाराना, आठाना, बारहाना, और अब युद्ध में जो भी परिणाम हो, क्योंकि यहाँ जो आया है सो जाएगा। राजा रंग दशरथ जी, सो रहना, ये चाराना आठाना ये राम के सामने चलने वाले नहीं। अब ये तो इसलिए समय और वक्त बताएगा कि तुमने अपने आप कभी हृदय में ये विचारा ना, तुमने कभी विचारा ना, मैंने तो विचार किया, हमारे सैनिकों ने कई बार विचार किया, तुमने अपने आप में ये विचारा ना। और मैंने तो सोचा था कि ये समस्या यही निपट जाए, लेकिन तुमने मन में ये आठाना कि नहीं, हम तो युद्ध करेंगे, आठाना। अब हम अपने आप में ये सोच रहे हैं कि कहां एक सागर, कहां एक खाई, कहां एक सागर, कहां एक खाई, और यदि राम है सच्चा तो तू है पाई। फिर भी तो सनंतरी समझ में नहीं आई। कई बार तुमको समझाया गया, सावधान हो जाओ, ये बातें जो है अब अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि युद्ध स्थल है, यहाँ पर तो वीरत्व की भावना हृदय में जाग रही है, हमारी ये विशाल भुजाएं फड़क रही हैं, हमारा ये धनुष और बाण टंकार देने के लिए हमें अपने आप में प्रोत्साहित कर रहा है कि राम ये युद्ध स्थल है, यहाँ पराक्रम और साहस को दिखाया है। तो सावधान हो जाओ, रघुवंशी राम का चरणों में प्रणाम भी स्वीकार करें। आप विप्र वंश के हैं, हम क्षत्रिय वंश के हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ये प्रणाम जो है, प्रणाम भी अपने आप में प्रतीक्षा कर रहा होगा कि हम कब निकले। हाँ, ये तो सत्य है, क्योंकि युद्ध का परिणाम हमेशा वर्तमान नहीं होता, भविष्य होता है। भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में हमारे हाथ में नग्न चंद्रहास और तुम्हारे हाथ में धनुष और बाण। आज मैं खुली चुनौती देता हूं, क्योंकि अगर तुम्हारे हृदय में ये भाव हो कि मैंने लंका पर चढ़ाई कर दी या लंका पर आक्रमण कर दिया, ना, मैंने तुम्हें मजबूर किया, जान मिलकर, मैंने विचार कर
तुम्हें लंका आने पर मजबूर कर दिया, तुम नहीं आए। मैंने स्वयं लंका तक तुम्हें बुलाया, क्योंकि तुम्हारे द्वारा चुनौती दी गई, चुनौती को स्वीकार किया। जानकी का हरण ये इस युद्ध का कारण बन गया। अब अगर तुम वापस जाते तो तुम्हारी प्रतिष्ठा और रघुवंश का नाम मिट्टी में मिल जाता। तो मजबूर, ये मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारे ही वचन है। मजबूर हो गया रघुवंशी, लाचार हो गया रघुवंशी। किसने किया ये मजबूर और लाचार? किसने किया? मैंने किया। मजबूरी वश लाचार होकर जब विचारों की श्रृंखला में जब तुम वानर सेना के साथ मंत्रणा कर रहे थे तो डूबते चले गए और उसका आशय निकाला कि लाचार हो गया रघुवंशी, मजबूर हो गया रघुवंशी, क्योंकि रघुवंश की आन मान शान इस समय लंका में है। तुम्हें चढ़ाई तो मजबूरी में करनी पड़ी, वरना तुम लौट जाते। अपनी जो अवधि दी गई थी वनवास की, उसे पूर्ण करके लौट जाते। परंतु आज दशरथ ने यह बतला दिया कि एक रघुवंशी को भी दशरथ अपनी नीति से मजबूर कर सकता है, लाचार कर सकता। ये शब्द हमारे नहीं है। न मैंने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं युद्ध कैसे करूँ। युद्ध का परिणाम अभी तक जो भी हुआ, परंतु वर्तमान में आज मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ और तुमसे यही कहता हूँ कि राघव, तुम्हारी तोड़ीर में जितने भी बाण हो, आराध्य भगवान शंकर को मानते हो, हम भी मानते हैं, उन सारे बाणों का प्रयोग कर लेना और दशरथ का बाल बांका भी नहीं कर पाओगे, ये सुनिश्चित है। इसलिए आरण्य निकालूंगा चमक चमकीली तलवार, तो ये पृथ्वी और आकाश बीच नजर आएगी। देखेगा तेज धार तो दशरथ कुमार, तो तेरे आंखों की रोशनी चली जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ घर वापस लौट जा वानरी सेना के साथ, नहीं तो जाते समय तुझको रास्ता न नजर आएगी। दशरथ जी बोलो। यद्यपि हमने ही तुम्हें बुलाया है, ये तुम्हें नहीं हो सकता है, ध्यान है। ये भक्ति लगकर सूर्य मानसवरी मुस्कान है। राम ने अपनी शान रखने के लिए नहीं, यद्यपि मैं चाहता तुम्हारी शान शौकत को धूल में मिला सकता था, लेकिन तुम्हारी शान बढ़ाने के लिए मैंने अपनी शान की ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने ये सोचा है कि दशरथ की शान सदैव सदैव के लिए शान बनी रहे। मैं इतना मजबूर नहीं था कि मैं तुम्हारी लंका में नहीं आ सकता था, लेकिन लाचारी इस बात की मुझे नहीं थी। मैं तुम्हारे बारे में ये सोच रहा था कि अब मैं लाचार हो गया हूं, अब मैं ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। तो सावधान हो जाओ, हमारा अभी बाण जो है प्रत्यंचा से छूटने वाला है। सावधान हो जाओ, तैयार हो जाओ। सावधान राघव, चलो युद्ध की रणभूमि बनाई जाए। ऐसे नहीं माना जाएगा रावण, इसकी नाभि कुंड में अमृत है। राघव, है कोई ऐसा बाण नाभि कुंड में उस पर जाके
नाच के धरावल बोलता के राघव है कोई ऐसा बाण जो दशरथ के सीने को छलनी कर सके? कोई ऐसा बाण नहीं बना। ये युद्ध वर्षों तक चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। तुम जितनी बार 20 भुजाएं 10 शीश काटोगे, ये उगते रहेंगे। परंतु आज राघव उस अर्धारी को सत्य कर दिया कि घर का भेदी लंका ढाबे। अगर भ्राता विभीषण ये राज न बतलाते तो ये युद्ध चलता रहता। अगर ये कह दो कि दिल में फफोले पड़ गए सीने के दाग से और घर में आग लग गई घर के चिराग। राघव शक्ति मेरी साधना की शेष रहना चाहिए। हम रहे या न रहे, ये देश रहना चाहिए। मैंने अपनी नीति का प्रयोग करके भ्राता विभीषण को इसीलिए अपने से अलग किया था कि हमारी नीति साकार हो जाए, क्योंकि मैंने तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाया था कि मैं परिवार के साथ मोक्ष का कामी बनूंगा। आज मैं उसे प्राप्त करने जा रहा। अरे ओ छोटे ठाकुर, बहुत घूर घूर के देख रहे हो, क्या सोचकर कि विजय श्री तुम्हें मिली? ना, मोरे देखत मोरपुर लख्यो ना लखन कुमार, तोरे देखत तोरपुर चलो प्रचार प्रचार। अगर सामर्थ्य है तो रोक कर दिखा दो, मैं तुम्हारे धाम के लिए जा रहा हूँ। मेरे जीजे जी, मैंने तुम्हें लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, यही मेरा संकल्प, यही मेरा लक्ष्य था। राघव, हे जगत पिता श्री राम, मैं जानता हूँ इस बात को। हे जगत पिता श्री राम, मुझे आराम चाहिए और थके हुए मेरे बाहु मुझे विश्राम चाहिए, क्योंकि इस धरा पर जितना राज्य मैंने किया 72वीं चौकड़ी पूर्ण होने को जा रही, और एक चौकड़ी की आयु होती है 43,20,000 वर्ष। 72 में गुणा करोगे तो पता लग जाएगा कि दशरथ ने जीवन को कैसे जिया। आज समाप्त ये जीवन जरूर होगा, परंतु हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। मैं तुम्हारे वाणों का सम्मान करता हूँ। चलाओ राघव, चलाओ वहां। हनुमान, आज बरस 14वीं का अंतिम दिन है, हमें शीघ्रता से अयोध्या की ओर चलना चाहिए। हमारा भरत जो है प्रतीक्षा कर रहा हूँ। चलो अयोध्या चला जाए। भगवान श्री राम का राज्य, रामलीला कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो सभी लोग एकत्रित हो। राज जब से के लिए